वेलकम टू द हेल्थ सीज़। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जरासीम कहाँ कहाँ से लग सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अंदाज़ा लगाया गया है कि औसत बालग शख्स जो है वो 1 मिनट में कम अज़ कम 30 चीज़ों को जो है वो छू सकता है, जिनमें वो अशिया भी शामिल हो सकती हैं जहाँ जरासीम के झंडे जो हैं वो जमा हों, जैसे लाइट, स्विच, दरवाजे की कुंडियाँ, फ़ोन, रिसीवर और रिमोट वगैरह जो है वो शामिल हैं। ये तो वो अशिया हैं जो आपके घर में हैं और जिन्हें जरासीम से पाक रखने के जतन आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप घर से बाहर रात के खाने के लिए निकलते हैं या सौदा सलफ की ख़रीदारी के लिए किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं या डॉक्टर के मतब में दाखिल होते हैं, इस वक्त आप क्या करेंगे? आइए हम आपको घर से बाहर सबसे ज़्यादा जरासीम आलूदा उन जगहों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्टोरेंट के मेन्यू में। क्या आपने कभी रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू धोकर जो है वो पढ़ते हुए देखा है? गालबिन नहीं। एक रिपोर्ट में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नज़ला ज़ुकाम के वायरस सख्त सतहों पर 18 घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आपको किसी मकबूल आम या किसी मकबूल रेस्टोरेंट में खाने की गरज से पहुंचना है, तो वहां आपको जो छुपा हुआ मेन्यू है वो पेश किया जाता है। आपसे पहले सैकड़ों अफराद जो है वो उसको हाथ लगा चुके होते हैं और आपने जरासीम आप तक बड़ी आसानी से मुंतकिल कर रहे होंगे। रेस्टोरेंट में कभी आप मेन्यू को प्लेट या छुरी काटने से मिस ना करें और आर्डर देने के लिए जो है वो उसको ज़रूर जो है वो एक बार धो लें। लीमू की काशी। माहिरीन ने एक रिपोर्ट में शाया किया है कि रेस्टोरेंट में पेश किए जाने वाले शरबत के गिलासों के किनारे पर खूबसूरती के लिए लीमू की जो काशियाँ निकाली जाती हैं, इनमें से 70% में बीमारी का सबब बनने वाले जरासीम मौजूद होते हैं। इस तहकीक में रिसर्चर्स ने 21 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में मशरूबात के ऑर्डर दिए और जब गिलासों में शरबत इन्हें पेश किया गया तो इनके किनारों पर लगी हुई लीमों की 76 काशियों को उन्होंने महफूज कर लिया। जब बाद में इनका टेस्ट किया गया तो इनमें 25 मुख्तलिफ इकसाम के जरासीम जो है वो मौजूद थे, जिनमें और इंसानी फजले में पाए जाने वाले दीगर जरासीम भी मौजूद थे, जिनमें अकोली और इंसानी फजले में पाए जाने वाले दीगर जरासीम भी मौजूद थे। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में मशरूब पीने को जी चाहे तो वेटर से कहें कि वो इसे लीमू की फांक के बगैर ही आपको फ्राहम करे। केचप के जो डिस्पेंसर होते हैं, प्लास्टिक या शीशे की जिन बोतलों में नमक, काली मिर्च, केचप या चटनियाँ रेस्टोरेंट की मेज़ों पर मेहमानों के लिए रखी जाती हैं, इन्हें शायद ही कभी कोई बाकायदगी से धोकर जो है वो साफ़ करता हो। हकीकत यह है कि बहुत से अफराद खाने से पहले हाथ नहीं धोते। हो सकता है आप ऐसा करते हों, लेकिन जिस शख्स ने आपसे पहले केचप की बोतल अपने खाने पर अंधेली थी, वो इतना नफासत पसंद तो नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि इसके जरासीम अब आपकी प्लेट में रखे खाने तक भी पहुंच चुके होंगे। इस सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि बोतल की बैरूनी सतह को पहले अच्छी तरह टिश्यू से साफ़ कर लें, फिर इसे पकड़ें। और बोतल को नैपकिन या रुमाल से पकड़ना भी बिल्कुल मुफीद नहीं है, क्योंकि जरासीम इसमें से भी जो है वो गुज़र सकते हैं। और वाशरूम के दरवाज़ों के जो हैंडल्स होते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप वाशरूम के अंदर दाखिल ना हों और इसके दरवाज़े के हैंडल को छुए बगैर बाहर निकल आएँ? ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि जब आप हाथ धोएं तो कागज़ तौलिए से हाथ खुश्क करने के बाद एक अजाफी कागज़ी तौलिया अपनी हथेली पर फैलाएं और इसकी मदद से हैंडल खोलकर बाहर आ जाएं। हो सकता है जहां मौजूद दूसरे अफराद आपको जरासीम से बहुत खौफजदा करार दें, लेकिन आपका इनसे क्या लेना देना। आपको अपनी सेहत की फ़िक्र जो है वो करनी चाहिए। साबुन के जो डिस्पेंसर्स होते हैं, अवामी वाशरूम्स या रेस्टोरेंट के जो रूम्स के अंदर लगे हुए डिस्पेंसर जिनमें महलूल साबुन रखा जाता है, इनमें से 25% ऐसे जरासीम से आलूदा होते हैं जो इंसानी फजले से पाए जाते हैं। ये बात हैरानकुन महसूस होगी कि जहाँ साबुन में जरासीम नशोनुमा पाएँ, लेकिन एक हालिया जायज़े में ये देखा गया है कि साबुन के इन डिस्पेंसर्स को कभी नहीं धोया जाता, इसीलिए इनमें झाग जो है वो जमा होती है। अलावा अजी बोतल के निचले हिस्से को गंदे हाथों से छुआ जाता है, लिहाजा वहाँ लाखों जरासीम अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं। रेस्टोरेंट में
استعمال کرنے کے بعد اگر آپ نے سوپ ڈسپینسر بھی استعمال کیا ہے تو پھر 15 سے 20 سیکنڈ تک گرم پانی سے خوب اچھی طرح سے جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جو ٹریلیاں ہوتی ہیں، ماہرین نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 2/3 ہینڈلز فضلے کے جراثیم سے آلودہ ہیں، اور ان کی تعداد پبلک ریسٹرومز کے جو دروازوں کے ہینڈلز پائے جانے والے جراثیم سے کہیں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بڑے اسٹور میں خریداری کے وقت ٹرالی لینا ہو تو اس کے ہینڈل کو پکڑنے سے پہلے جراثیم کش محلول سے یا کپڑے سے پہلے جراثیم کش محلول سے اچھی طرح سے جو ہے وہ صاف کر لیں، ورنہ ان کے ذریعے جراثیم جو ہے وہ آپ میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ طیاروں کے جو باتھ رومز ہوتے ہیں، مسافر برادر جو ایروپلینز کے باتھ رومز میں جراثیم کی موجودگی حوالے سے جانچ کی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ نلکے کی جو ٹوٹیوں سے لے کر دروازے کی کنڈی تک ہر چیز ایکولی جراثیم سے جو ہے وہ آلودہ ہے۔ اسی بنا پر کسی کو اسی امر پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ فضا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے نزلہ زکام میں مبتلا ہونے کا زیادہ امکان یعنی کہ 100% گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا ایک محفوظ طریقہ یہ ہے کہ آپ سبز چائے کا جو ہے وہ استعمال لازمی کریں۔ ڈاکٹر کے دفتر میں اگر آپ جراثیم سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے دفتر میں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر ضرورت کے تحت ان کے آفس میں جانا ہو تو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے وہاں رکھی ہوئی کتابوں اور رسالوں کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں۔ اپنے ساتھ اپنی کتابیں اور رسالے جو ہیں وہ لے کر جائیں، اور اگر آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں تو ان کے کھلونے ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے بیگ میں ٹیشو پیپرز بھی جو ہے وہ لازمی موجود ہو۔ ویٹنگ روم میں آپ کے اور دوسرے مریض کے درمیان کم از کم 2 کرسیاں خالی ہونی چاہیے تاکہ جراثیم کی منتقلی کا جو ہے وہ امکان کم سے کم ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ کھانسی اور چھینک کے ساتھ خارج ہونے والے جراثیم سے لبریز قطرے فرش پر گرنے سے پہلے 3 فٹ تک جو ہے وہ سفر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی کچھ جراثیم سے بھرپور جو ہے وہ کچھ ایسے جگہیں جہاں جو ہے وہ جراثیم بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ان سے آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ اب آپ نے سوچنا ہے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ جراثیم سے خود کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔